हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी पहली बुक शुरू करते हैं, है ना। हमने 5 दिन का टारगेट बनाया हुआ है, पांचों बुक सारी बुकों को ख़त्म कर देंगे, क्लास 1 to 5 तक की। तो आज हमारी पहली क्लास की पहली वीडियो रहेगी सारंगी। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है क्लास 1 के लिए। पहले इसका नाम हुआ करता था रिमझिम, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है सारंगी। सारंगी ये होती है, देख लीजिए आप, है ना। इसमें क्या है, ये देखो, ये अंकल जी जो हैं सॉन्ग बजा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, गिलहरी है, कुछ कैरल है, ये गर्ल है, छोटी बच्ची है, एंड उधर बॉय बैठा हुआ, उधर एक ही बुफेलो है, ये काऊ है, इधर बुफेलो है, और ये एक छोटा बच्चा और छोटी बच्ची और ये लेडीज़ हैं, ये भी यहाँ पर सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि ई पाठशाला, ये आपको मटेरियल चाहिए होगा तो आप ई पाठशाला और दीक्षा से ले सकते हैं, प्रोसेस लिखी हुई है। सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, क्लास 1 की, है ना। तो यहाँ पर हम आपको क्या एक सारांश प्रोवाइड, इसका जो समरी हो जाएगी, समरी हिंदी, उसको हिंदी में सारांश कहते हैं, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद शायद आपको इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई ये बुक है ना। और आमुख मतलब इसको 4 वर्ड कहते हैं इसको, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, 4 वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आमुख कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। टीचर के कर्तव्य, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, और जो नए नए चेंजेस आए हैं बाल बाटिका वगैरह, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पाठ्य पुस्तक के बारे में क्या है कि बच्चों को यही है कि एक्टिविटी के माध्यम से परिवार सबसे कनेक्ट करते हुए, उनके जो उनकी लैंग्वेज है, उनकी कल्चर है, सबका ध्यान करते हुए, उनकी एक्टिविटी, उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में करते हुए, तो बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए 2 पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं मुझे। CG9 और CG10, बच्चे दैनिक जीवन के लिए, पहला वाला, बच्चे दैनिक जीवन के लिए प्रभावी संप्रेषण की कुशलता विकसित करें, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि बच्चे पहली भाषा लैंग्वेज में पढ़ने और लिखने में निपुणता हासिल करें। सबसे पहली बात है कि बच्चे अपनी बात को कह सकें, पहली बात हमको ये देखनी है। दूसरी, उसके बाद बच्चे जो अपनी भाषा है, उनकी मातृभाषा है, उसको पढ़ने और लिखने में निपुणता हासिल करें। तो निपुणता यहाँ पे, जैसे हम CTET में देखते थे कि निपुणता एक गलत वर्ड के नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा था, लेकिन अब ये वर्ड पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी शब्द होता है तो वो देखते हैं किस रेस्पेक्टिव में बात चल रही है ना। कई बार निपुणता अगर हम CTET में पूछा तो नेगेटिव टर्म में होता तो हम गलत मानते थे कि निपुणता की तरफ नहीं जाना, पहले हम बच्चों को सिखाना है। लेकिन यहाँ पर अपनी भाषा की बात आ रही है तो उसमें बच्चों को निपुण होना ही चाहिए। उसके बाद भाषा का मौखिक विकास हमको करना है, ठीक है। शब्द की पहचान, बच्चे सबसे पहले बच्चे बोलना सीखेंगे, फिर शब्दों की पहचान करना सीखेंगे, फिर बच्चे पढ़ना सीखेंगे, फिर लिखना सीखेंगे। LSRW आपको पता ही है, वो सब जो स्किल्स होती हैं बेसिक लैंग्वेज की, LSR और W। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये प्रोसेस होती है सीखने की लैंग्वेज। मौखिक भाषा का विकास, बातचीत, कविता और कुछ बनाए, ये सब इसके बारे में दिया गया है, भाषा को पहचाना करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि पहला चैप्टर हमारा दिया गया है हिंदी में, क्या है चैप्टर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें हमको ध्यान देना होगा कि वहाँ पर टीचर, जो मेन हमारा फोकस रहेगा कि वहाँ पर टीचर से क्या आशाएं की गई। देखिए 140 पेज की PDF है, बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की गई है, करीब, ताकि मैं शॉर्ट में आपको बता सकूँ, आप पर भी बर्डन इसका ना रह जाता। तो चलिए, हम ये सब बातें NCF NCERT कहीं ना कहीं यही बात घूम घूम के लिख रही हैं, ठीक है। आप एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप पंचकोश के बारे में आप पढ़ लीजिए ना। पंचकोश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचकोश तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 लेयर्स होती हैं ज्ञान की, ठीक है। कौन सी? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, और ये 5वीं आप बताइए, ठीक है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, 5वीं है आनंदमय, आनंद में, ठीक है। तो ये 4-5 कोर्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, कहाँ क्या है, आमों पाठ्य पुस्तक के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू करते हैं। अपना चैप्टर है हिंदी का, सारंगी बुक है, उसके पहले चैप्टर का नाम है मीना का परिवार। दूसरा का नाम है, पहला चैप्टर मीना का परिवार, उसके अंदर एक कहानी आपको देखने को मिलेगी, ये वाली। दूसरा है दादा दादी, रीना का दिन, रीना, रानी भी, यह है रीना का दिन और यह है रानी भी। चलिए, इकाई, दूसरी इकाई है जीव जगत, यूनिट के रूप में बांटा गया है। पहली यूनिट में आप देख लीजिए, पहली यूनिट में यहाँ पर 4 चैप्टर बांटे गए हैं, परिवार। सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं जीव जगत, ठीक है। एनिमल किंगडम बोलते हैं जिसको, जंतु जगत, जीव जगत बोलते हैं। चलो, जीव जगत हो गया। तारांकित पाठ में केवल आप यहाँ पर ये कनेक्ट करते चलिए कि जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे परिवार की बात आ गई, अब यहाँ पे जीवों की बात आ गई, ये बात आप यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद है
ये जीव जगत में चल रहा है बाहरे घोड़े खतरे सांप के, बाहरे घोड़े खतरे सांप, खतरे में सांप और कबरी झबरी बकरी। तो यहाँ पर इनकी बात करेंगे। तीसरा बात है हमारा खान पान, हमारे खान पान के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स अगर इसमें कोई बीच में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए बोलने में, ठीक है, तो उससे अदरवाइज़ ना लीजिए, क्योंकि आप मेरे उसके मोटिव पे फोकस कीजिए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ पर ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है, तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़िए और सीखने पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलिए अब अगले हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा खान पान हो गया, इसमें आलू की सड़क, झूलम, झूली, भट्टे, फूली रोटी, 12 हो गए। तो यहाँ पर जो है 13 और ये 4th है त्यौहार और मेले, ठीक है। त्यौहार और मेले के बारे में हम बात करेंगे, त्यौहार और मेले के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मेला, बरखा और मेघा, होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। 16 चैप्टर हो गए। देखो ये कितना बड़ा चैप्टर है छोटे बच्चों के लिए, है ना। उसके बाद ये कितने सारे चैप्टर्स कर दिए इसमें, इकाई, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे चैप्टर हो गए। उसके बाद है ये 19 से 17 से 19 वाले, हरी भरी दुनिया, है ना, हरी भरी दुनिया हो गई। तो चलिए हम इन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है और हम टीचर्स के लिए उसमें क्या आशा की गई है। तो देखिए यहाँ पर सब लोग फैमिली में रह रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे आप यहाँ पर देख लीजिए। ये बताना क्या चाह रही है एनसीईआरटी कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं, देखिए कुछ बच्चे घास को चारा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे उसको सहला रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर अपने घर का काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे अपने घर का कुछ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बच्चे की मम्मी इसके इसके जो हेयर कॉम्ब कर रही हैं और ये बच्चा कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। इस बच्चे ने सीढ़ी पकड़ी हुई है, ये बच्चा अपने बाल कटा रही है। छोटे बच्ची है ना इधर, ये छोटी बच्ची, ये देखिए आप यहाँ पर, ये बच्ची यहाँ पर अपने हेयर कटिंग करा रही है, या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए कोई ना कोई कुछ ना, जहाँ पर देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़, दादी नानी को कैसे भूल सकते हैं, दादी जी या नानी जी बच्चे को नहला रही हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये बच्चे देखो, ये छोटे छोटे बच्चे लट्टू घुमा रहे हैं, कितना यार, कितनी आनंदमय बुक बनाई है जॉयफुल। वास्तव में सारंगी जो है संगीत की तरह यहाँ पर सब लोगों का जीवन चल रहा है ना। चलिए देखते हैं परिवार एक, चित्र और बातचीत। परिवार यहाँ पर यूनिट का नाम है, इकाई यूनिट 1, चित्र और बातचीत से देखते हैं कि सबसे पहले शिक्षक को यहाँ पर क्या संकेत दिए गए हैं। शिक्षक के संकेत हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब लोग रंगोली बना रहे हैं, दादाजी यहाँ पर आए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई लट्टू घुमा रहा है, कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण संकेत, शिक्षण के लिए क्या संकेत दिए गए हैं। शिक्षण संकेत में है बच्चों को पोस्टर देखने के लिए पर्याप्त समय दें। कोई आपने पोस्टर बनाया है तो बच्चों को पर्याप्त समय दें पोस्टर को देखने के लिए। उसके बाद पूरा समय दे दिया। उसके बाद है पोस्टर में दिखाए गए घर, परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें। जो आपने पोस्टर दिखाया बच्चों को, उस पोस्टर के बारे में परिवार एवं कार्यों के विषय में बातचीत करें। बातचीत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे आपने को बच्चों को फोटो दिखाया, देखो ये दिखाया, मैंने आपको ये फोटो दिखाया, यहाँ से बच्चों के अनुभव आपको लेने होंगे। बच्चों से पूछो इस घर में कौन कौन है, वे क्या काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इस घर में कौन कौन है, वे क्या काम कर रहे हैं, बच्चे रंगोली क्यों बना रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख लेने हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस आपको बच्चों को सबसे पहले क्वेश्चन पूछने हैं ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। आपने सबसे पहले फोटो दिखाया, फिर उनसे क्वेश्चंस पुटअप किए। आप समझ रहे हैं ना कि क्लास में आपकी डेमो टीचिंग का पूरा कंसेप्ट ना यहाँ से क्लियर हो जाएगा जब मैं बता रहा हूँ। जैसे आप क्लास में गए तो आपको क्या है, बच्चों को इंट्रोड्यूस वगैरह किया, आप इंट्रोडक्शन अपना नाम वगैरह बताया, बच्चों का नाम वगैरह पूछा, बच्चों से फैमिलियर हो गए। फिर उनके कोई जैसे आप क्लास में पढ़ाने चले गए तो यहाँ पर क्या है, पाठ पढ़ाते हुए आप बच्चों को पोस्टर दिखाएंगे। उस पोस्टर में आप देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि इस घर में कौन कौन है। तो जब आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों को थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे वो, यार अच्छा, बच्चे अपने आप सोचने के लिए जो स्वतंत्र होंगे और उनको सोचने के और बोलने के अवसर मिलेंगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जो इसमें लिखे गए हैं। अब क्या है, अब मीना का परिवार हमारा पहला चैप्टर जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के अवसर देने हैं, फ्री माइंड से सोचना उन बच्चों को देना है, सोचने का अवसर देना है। और क्या करना है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को सोचने का अवसर देना है और उनको अपने आप को वो अभिव्यक्त भी कर सकें, उसका भी उनको अवसर देना है, अभिव्यक्ति का अवसर देना है। किसका, अभिव्यक्ति का, बच्चों को, तो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, ठीक है। चलिए अब हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा रियल जो एनसीईआरटी क्लास में शुरू हो रही है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो सबसे मीना के परिवार में 7 लोग हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं जल्दी। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका भाई दिवाकर। तो देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए कि उसके परिवार में 7 लोग हैं, है ना। तो
कौन है, दादा दादी, ठीक है, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई, ठीक है। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। तो देखिए उसके भाई का नाम दिवाकर है, वो बहुत छोटा नटखट चुलबुला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पापा, मम्मी, उसका भाई और यहाँ पर वो बच्ची है, यहाँ पर उसकी मम्मी है, ये दादी हैं, सॉरी ये दादी हैं, ये छोटी ये वाली दादी हैं दादी, और ये दादाजी हैं, ये चाचा हैं, सर चाचा के अपने पिताजी के सिर में शायद ऑयलिंग कर रहे हैं। चलिए ये हो गया, तो छोटा सा परिवार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो मीना और एक उसके भाई का नाम दिवाकर। चलिए 2 नाम याद हो गए हमारी। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है, वह जोर जोर से हंसता है। छोटे बच्चे खेल खेलते होंगे, आपको सबको पता ही होगा, हम सब खेलते थे, आप भी खेलते होंगे। 1 2 3 4 मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। देखो अब पता यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कैसे इन्होंने कनेक्ट किया है, हम कहते हैं, हम पढ़ते थे 1 2 3 4 रानी बैठी अपने द्वार, 5 6 7 8 खोलो पुस्तक पढ़ लो पाठ। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने उसको बच्चे की लाइफ से कनेक्ट किया, वो जो उन्होंने चैप्टर देखा है उसके अनुसार उन्होंने उसको यहाँ पे कनेक्ट किया। मीना गिनती सिखाती है दिवाकर को 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तो देखो दिवाकर 1 2 3 4 बोल रहा है और जो मीना है वो चाचा जी हमको करते प्यार, इस तरह तुकांत तुक मिला रहे हैं, है ना, सारंगी गीत के टाइप, गीत के रूप में यहाँ पर वो सीख रहे हैं गिनती, है ना। तभी चाचा जी आ जाते हैं, और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप छोटे थे चाचा जी आपको खूब खिलाते होंगे, चाचा जी ताऊ जी। तो चलिए मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। मीना चाचा ये जा रहे हैं और जहाँ दादी और माँ फल काट रही है, मीना के पिता और दादाजी गमले को पानी दे रहे हैं। तो वही डेली एक्टिविटी सबको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, सब कुछ दिख रहा है कि कौन कौन क्या कर रहा है। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, ये सबका एक कहानी है, ठीक है, कहानी है। अब यहाँ पर शिक्षक के लिए क्या संकेत है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, शिक्षण संकेत क्या कह रहा है, बच्चों के साथ उनके परिवार के विषय में बातचीत करें। कहने का मतलब है कि हर बच्चे का परिवार अलग होगा, तो उनके परिवार के बारे में बच्चे से बातचीत करें, उससे बच्चा आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा। आपके परिवार में कौन कौन है, वे घर में क्या क्या काम करते हैं, आप घर में कौन से खेल खेलते हैं, आप घर में किन कामों को करने में आप घर के किन कामों को करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इससे बच्चे के देखो, तो इससे बच्चों के अंदर कितने अच्छे भाव पैदा होंगे। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जब आपने उनसे बच्चों से पूछा कि आपके घर में परिवार के बारे में बात करेंगे, आप परिवार में कौन कौन है, तो बच्चा कनेक्टेड फील करेगा कि यार सर ने मेरे बारे में पूछा, मेरे परिवार के बारे में सर बहुत अच्छे हैं। वे अपने घर में क्या क्या काम करते हैं, तो अब अपने काम के बारे में बताएंगे, तो बच्चे सोच के जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस उनकी डेवलप होगी, उनकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो बच्चे बताएंगे वो क्या एक्टिविटी करते हैं, वो लेजी तो नहीं रहते। इससे हमको जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सोचने में मदद मिलेगी कि ये बच्चे घर पे क्या क्या काम करते होंगे, किस तरह से हम क्या वर्क इनको दे सकते हैं ताकि ये लर्निंग में इनके लिए हेल्पफुल रह सके। उसके बाद आप घर में किन कामों को करने में सहायता करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर सोशलिटी जो सामाजिक वो कहते हैं एक विषय होता है यार, चलो आगे के बताऊंगा नाम। तो बच्चे यहाँ पर सोशली पूरे यहाँ पे सोशली एक्टिव रहेंगे बच्चे, है ना, सामाजिक क्रियाशील रहेंगे यहाँ पर। तो बच्चे के अंदर सामाजिक क्रिएटिविटी का बोध भी आ गया और वो उनके घर में थिंकिंग प्रोसेस भी उनकी डेवलप हो गई। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, हाँ उसके बारे में बात करेंगे, हो गई यहाँ पर। तो बातचीत के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस कहानी में कौन कौन है। साथ फैमिली में एक मीना है, मीना के भाई हैं दिवाकर है और उसके मम्मी पापा हैं, दादाजी चाचा हैं। मीना के भाई का क्या नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, कहीं भी। आप बच्चों की दिमाग थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी अप्लाई करेगी, अरे यार हाँ मैं तो घर में वहाँ छिप सकता हूँ, हर बच्चे का दिमाग एक्टिव हो जाएगा। हर बच्चे एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो ये कविता 1 2 3 4 चाचा करते हमको प्यार, चाचा की जगह दादा नानी, ये सब परिवार के अन्य सदस्यों का नाम लेकर आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, ठीक है। दा से शुरू। अब बच्चों को आप ये होमवर्क दे सकते हैं, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं, आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए, जैसे कि दा से शुरू होने वाले और कुछ शब्द बनाइए, ठीक है। तो जैसे दादा दादी, ठीक है, दाना और दिवाकर, इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्या क्या नाम दा से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या शिक्षण संकेत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बस ये पहला चैप्टर हम डिटेल में देख रहे हैं, उसके बाद हम बहुत तीर की तरह, गोली की तरह चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही स्पीड से, है ना। पहला चैप्टर आपको बता रहा हूँ डिटेल में। उसके बाद क्या शिक्षण संकेत, बच्चे दी दे दो, यहाँ पर देखिए बच्चे दी दे दो आदि से शुरू होने वाले या अपनी भाषा के शब्द भी बता सकते हैं।
उन्हें स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें। बच्चों ने जो शब्द बताए हैं उन सबका, जो बच्चों के एक्सपीरियंस है, सबका सम्मान करना है, उनको बोर्ड पर लिखना है। फिर बच्चों को अनुमान से पढ़ने के अवसर दें। शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं, किसने कौन सा शब्द दिया था? दिवाकर, दादाजी, दरवाजा, अदरक, चांद, 10 गेंद आदि शब्दों की सहायता से द ध्वनि उनके आकृति की पहचान करवाएं। तो समझ रहे हैं ना आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि आपने बच्चों से जो उन्होंने शब्द बताया ना, उन शब्दों को, उनके जो लोकल लैंग्वेज हैं, ठीक है, उनसे उन सबको स्वीकार करें और बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चे जो अनुमान से उनको पढ़ने का अवसर दें। शब्दों की ओर संकेत करते हुए आप पूछ सकते हैं, किसने कौन सा शब्द दिया था? तो बच्चे बताएंगे, सर मैंने ये शब्द दिया था, इसने ये शब्द दिया था। चलिए, अच्छा हो जाएगा। फिर यह कि ये कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अब मीना के वही जैसे ओवर राइटिंग होती है, जैसे हम यहाँ पर प्रयास करते हैं, मीना हो गया हमारा। फिर यहाँ पर प्रयास करते हैं, डॉटेड लाइन है, यहाँ पर हम उसको पूरा कर देंगे। चलिए, उसी तरह से अपने अदर प्रैक्टिस करेंगे। नीचे दादा नानी सबके नाम पूरे करने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। नीचे जैसे यहाँ पर नीम का, जैसे बच्चों की पत्ती देखते हैं उनके आसपास होती है, तो नीम की पत्ती होती है। ये तो हर जगह पाया जाता है, नीम बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है। नदी को भी सब जानते होंगे। उसके बाद दाने हैं, बच्चे उसके बारे में सब बता पाएंगे। शिक्षण संकेत क्या कह रहा है कि पृष्ठ 4 पर दिए गए चित्र में मीना के परिवार के सदस्यों की पहचान करवाएं। नाना नानी, दादा नानी, मम्मी आदि रिश्तों के विषय में पूछें। मीना शब्द के आधार पर म और न की ध्वनि और आकृति की पहचान करवाएं। किसी का नाम मीना है तो म की ध्वनि और न की ध्वनि के अक्षर की पहचान करवाएं और उनकी आकृति ध्वनि की पहचान करवाएं। माला, मकान, नल आदि शब्दों की सहायता भी ली जा सकती है। उनके जो बच्चों के जिन बच्चों से बच्चे कनेक्टेड हैं जिन शब्दों से, क्योंकि बच्चे कुछ शब्दों को अपने घर से ही लेकर कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं, तो वहाँ पर उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनका यूज़ करके हम बहुत अच्छे से एजुकेशन में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे के लिए बच्चों की मातृभाषा को जरूर स्वीकार करें, उसको अनदेखा ना करें। ये तो आपने सब कविता सुनी होगी, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, ठीक है। 2 बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, कहाँ तक उनके पहुँचने में सहायता कीजिए। ठीक है, दिमाग के खेल हैं यहाँ पर। शिक्षण के लिए क्या संकेत यहाँ पर दिया गया है? शिक्षण के लिए संकेत है कि गोलाकार समूह में एक दूसरे की हथेली पर ताली बजाते हुए ये खेल गीत बच्चों के साथ गाइए। तो चलिए, यहाँ पर क्या है ना, ये कहेगा मुझे यहाँ पर जो इंटरव्यू में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सब ना बच्चों इंटरव्यू में आपको ये सब आपको इंक्लूड करना है अपने डेमो क्लासेस में। ठीक, डेमो दे रहे होंगे आप, उस समय भी इंक्लूड करना है। बहुत ही फाइन बात बता रहा हूँ, बहुत ही टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ कि आप इसको अपनी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया भर का ज्ञान देना है, ज्ञान नहीं देना। ज्ञान तो आपके पास बहुत है, आपने केवीएस का एग्जाम, रिटन एग्जाम निकाल लिया। बस आप वो देखें कि आप छोटे बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं, छोटे बच्चे आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं। जो मेन चीज़ है वो कनेक्शन का ही है। ठीक है, तो आपको बच्चों के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर शिक्षण संकेत क्या दिए हुए हैं कि बच्चों को आप कैसे क्लास में एक्टिविटी करा सकते हैं। चलिए, ये तो कहानी है दादाजी एक हमारे दादाजी एक हमारी दादी। ठीक है, तो ये आनंदमय कविता है दादा दादी की। तो ये हमारे यहाँ पर कहने का मतलब है कि बच्चे तुकांत शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। शिक्षण संकेत क्या है? यहाँ पर शिक्षण क्या संकेत देना चाह रहा है कि ये कविता जो है उसमें बच्चों को अभिनय करने के लिए बोल रहा है। बच्चों को हाव भाव के साथ यहाँ पर हम अभिनय करा सकते हैं। कोई भी हम कविता बोलेंगे तो दादा दादी इस तरह से अभिनय करा सकते हैं। उतार चढ़ाव हमारे शब्दों में आना चाहिए। जैसे एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते। तो यहाँ पर जैसे जैसे मुस्कुराते या जैसे गाना गाया करती, तो वहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी बच्चे करके देखेंगे। ठीक है, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, श्री प्रसाद जी ने कहानी लिखी है। तो वो ये कि बच्चे थोड़ा एक्टिविटी बच्चों को जो है अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनके समझ में बात आ जाए। ठीक है, झटपट कहानी में भी इसके जो झटपट कहानी देख लेते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने आए अनोखे अनंतनगर आए। घर घर घड़ी 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 घूम दी। तो यहाँ पर क्या है, टंग ट्विस्टर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं कि जैसे कि अप्पू अप्पा अप्पम की तरह आ की जगह म मप्पू मप्पा और मप्पम शब्दों की ध्वनि शब्द बनाकर सुनिए। तो यहाँ पर बच्चों को जो है बोलने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जो मैं आपको यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि आप बोल बोल के रिकॉर्ड कीजिए, तो वो इसी का तरह से, ताकि बच्चे बोलना सीख जाएं, ध्वनि को पहचानना सीख जाएं। चलिए फ्रेंड्स, आगे इस तरह से देखते रहेंगे। यहाँ पर हमारे शिक्षण के लिए क्या संकेत दिए गए हैं? बच्चों के साथ मिलकर, जो हमारे लिए मेन पॉइंट है वो ये है, शिक्षण संकेत क्या है कि बच्चों के साथ मिलकर शब्दों का खेल खेलें, नए नए सार्थक निरर्थक शब्द बनवाएं,
दादा शब्द में 2 अक्षर हैं। इसी तरह से शेष शब्दों के अक्षरों की और ध्वनियों की संख्या पूछें। बच्चों से मछलियों की संख्या लिखवाएं। तो मछलियों की जितनी संख्या है, यहाँ पर कितनी संख्या है बच्चे देख के बता देंगे, क्योंकि साथ साथ में उनका ये सारे सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं, हिंदी और जो हिंदी में जिसको हिंदी और इंग्लिश और ये मैथमेटिक्स तीनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अपना से अनार और अपना, जैसे अ से अपना और अपना से अनार, शब्दों की पहली ध्वनियाँ कौन सी, ये हम उनसे पूछ सकते हैं। तो जैसे हम अ से पूछेंगे, अ से कौन कौन से बच्चों जो अ से शब्द हैं उनके आगे टिक का निशान लगाइए। कहने का मतलब शब्दों का ही ध्यान है। अब हम यहाँ पर शिक्षण संकेत देखते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। शिक्षण संकेत बता रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि सभी बच्चे यह कार्य करके ना ला पाएँ। जो भी बच्चे ला पाएँ उन्हें अपना कार्य कक्षा में साझा करने को कहें, ताकि बच्चे आनंद ले सकें। बच्चे अपने को अपनी भाषा में गीत या कविता सुनने सुनाने को प्रोत्साहित करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों को आप ना ये वाला पॉइंट से क्या हमको शिक्षा मिल रही है कि बच्चों को आप होमवर्क ज़रूर दीजिए। ठीक है, बच्चे होमवर्क जरूर दीजिए, और जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए तो उनको एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे होमवर्क करके लाए हैं उनको जो है उनका अनुभव जो है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो क्लास में साझा करवाइए उनको। ठीक है, वो उनका अनुभव साझा कीजिए और उनसे अपनी भाषा में गीत सुनने और सुनाने को कहिए सभी बच्चों से। ठीक है, तो उसके बाद रीना का दिन। फ्रेंड्स, ये भी इस तरह की कहानी है। तो यहाँ पर भी एक कहानी है कि बच्चे कैसे अपना दिन जो है पूरा दिन जो पूरे दिन व्यतीत करती है, कि कहाँ जाती है, किससे सहेली से मिलती है। तो ये सब क्वेश्चन वही हैं। इसके बारे में शिक्षण के संकेत क्या हैं कि अभिवादन संबंधी गतिविधि। तो यहाँ पर क्या है, अभिवादन करना कैसे सिखाया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। अभिवादन तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ नई बात है। तो अब मैं उन चैप्टर्स की ना एक एक पॉइंट जो आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें से आपको क्या देना चाह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो गागर में सागर भरना हो जाएगा। क्योंकि इतनी जल्दी अगर मैं आपको तो 25 से 30 मिनट में अगर अब पूरी ये पार्ट भी पढ़ाऊँ तो, लेकिन हम पार्ट तो पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। हमको तो रिजल्ट निकालना है। तो हमारा रिजल्ट क्या है, शिक्षण संकेत कि बच्चों को सिखाना क्या क्या है। तो हमने बताया बच्चों को, इससे पहले हमने देखा था बच्चों को होमवर्क जरूर देना चाहिए, वो बताना चाह रहे थे, है ना। और बच्चों को एक्सप्रेशन, अभी वो बच्चों को यहाँ पर जो बच्चों को एक्सप्रेस करना उनको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है कि बच्चों को अभिवादन संबंधी गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चे अपनी संस्कृति की विविधता को समझ सकें। तो हमारी संस्कृति की विविधता के बारे में बच्चों को बताया गया है। बच्चों को चर्चा और अभिनय का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बताया गया है। बच्चों को घर घर खेल खेलने की चीज़ें बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध करवाएं। मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए बच्चों की सहायता करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। जो बच्चों को जो चीज़ों की आवश्यकता है वो हमको प्रोवाइड करनी है। अभिनय की, बच्चों को अभिनय करवाइए। अभिवादन संबंधी अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को बताते रहिए। इस तरह से चैप्टर है। अगले चैप्टर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम जो सोचिए और बताइए कौन सा चैप्टर था, चित्रकारी और लेखन। ये चैप्टर है सबके करने का परसों। अच्छा, ये तो नॉर्मल कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षण संकेत क्या है। एक्टिविटी बताई गई है, बच्चे डेली अपनी क्या एक्टिविटी करते हैं। ये एक कहानी बताई, हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, चम्मच के बारे में बताया गया है, ब्रश के बारे में, कोम्ब के बारे में बताया गया है, बुक के बारे में बताया गया है। तो इन सब के बारे में बताया गया है। शिक्षण संकेत क्या कह रहा है कि बच्चों से, शिक्षण संकेत हमारा ये कह रहा है कि बच्चों से सुने कि उन्होंने क्या बनाया है और उनके द्वारा कहे गए वाक्य में उनके चित्रों के साथ लिखें। बच्चों को शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित भी करें। बच्चों को कुछ सामान बनाने के लिए दीजिए घर से, और वो बताएंगे उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या चीज़ें यूज की हैं। उसके बाद रानी भी के बारे में देखते हैं। रमा और रानी 2 बहनें थी। रानी हमेशा रमा के साथ रहती थी। रानी और रमा अपने बालों में कंघी की, रानी ने अपने बालों में कंघी की, दोनों ने कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। तो वो ये कि अपनी बहन की कॉपी कर रही है। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। तो माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। शाबाश। तो क्या इसका क्या मतलब, यहाँ पर क्या देना चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं कि देखो उसने चप्पल पहनी तो उसने भी चप्पल पहनी, उसने बैग उठाया तो उसने बैग उठाया। तो यहाँ पर बच्चे कॉपी करके सीखते हैं अपने बड़ों को। तो ये कॉपी का यहाँ पर भाव पैदा हो रहा है कि उन्हें कॉम किया, कॉम कर लिया। उसने चप्पल पहन ली, वो घर से चली तो घर से वो भी चलने लगी, लेकिन मम्मी ने उसका रोक दिया कि वो अभी छोटी बच्ची है। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। यह कहानी 2 बहनों की है, उनके नाम बताइए। बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे कहानी, आपको पता ही होगा बच्चे कितना मज़ा लेते हैं कहानी सुनने में।
कहानी और कविता में बच्चों को कितना मज़ा आता है ना। तो बच्चों को कहानी के माध्यम से और कविता के माध्यम से हम लर्निंग करा रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर शिक्षण संकेत देख लेते हैं हमारे लिए क्या है। रानी भी की कहानी में आए शब्दों की सहायता से बच्चों को र और ल की ध्वनि और आकृति से परिचित करवाएं। ये जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं इनके माध्यम से हम बच्चों को सीधे सीधे देखो ध्वनियों से भी कनेक्ट कर रहे हैं। जो ध्वनियाँ हैं जैसे र और ल की ध्वनियाँ, पीछे हमने अ अक्षर और जैसे रमा र अक्षर, तो जिन जिन की शब्द यूज आ रहे हैं उन सब के बारे में हम बच्चों को बताते चल रहे हैं। और उनकी आकृति अक्षर से, जैसे कि रमा, रानी, चप्पल, बाल, झोला आदि बच्चों से भी इन ध्वनि वाले शब्द अवश्य पूछिए। और बच्चों से भी इन ध्वनियों वाले शब्द अवश्य पूछिए कि जैसे च से और क्या है, च से चरखा है ना, च से चम्मच है। इस तरह से आप और शब्द भी पूछ सकते हैं। इसमें बस सिंपल यही बोला गया है। क्लास बन की है, ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट भी नहीं बनाना, सिंपल रखना है। तो वो ये कि बच्चों को जो है, जैसे कि सब बच्चों को नाना, यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों को नाना नानी, काका काकी, मामा मामी आदि शब्दों की न, म, क और प ध्वनि एवं आकृतियों से परिचित करवाएं। कि यहाँ पर जो जैसे पहले बार आ रहे हैं न, पहला वर्ड है यहाँ पर नाना में न, काका में का, मामा में म आदि शब्दों से यहाँ परिचित करा सकते हैं। उन आकृति और मात्राओं से परिचित कराते चलें साथ साथ, क्योंकि हिंदी है तो यहाँ हिंदी में आकृतियों पे, ध्वनियों पे, हाव भाव पर, अभिव्यक्ति पर, अपनी भाषा पर और शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। तो इसलिए हिंदी भाषा में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मतलब जल्दी सीख लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा मज़ा भी आता है क्योंकि कविता और कहानियों के माध्यम से हम यहाँ पर सीखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए छोटे बच्चों के लिए शिक्षण संकेत हम क्या करें, ऐसा करके हम क्या करना चाह रहे हैं। तो शिक्षण संकेत बच्चों से पूछे कि उन्होंने क्या बनाया है, उनके द्वारा बोले गए वाक्यों को उनके चित्रों के बराबर में पढ़ें और बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। चलिए वो ये है कि ओवरऑल हम जो NEP 2020 में सब पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शिक्षण संकेत है, बच्चों से पूछें कि चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है, पेंसिल से वो क्या बनाते हैं। बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाएं। तो यहाँ पर चित्रकला के ड्राइंग के जो यहाँ पर ड्राइंग के बारे में इजी ड्राइंग होती है, सिंपल एंड इजी ड्राइंग, बच्चों को वो करके बताएंगे और बच्चों से बनवाएंगे ताकि बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और बता सकें कि उन्होंने भी कोई चित्र बनाया है। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चों ने पतंग बनाई है, पतंग बहुत ईजी होती है बनानी, हमने बनाई थी, पेंसिल बनाई है, कुछ ने पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ ने गुब्बारा बनाया है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर घर बना दिया है। घर में अब आपने देखा हो कितनी आसानी से हम घर बनाते थे। कुछ ने गमला बनाया, कुछ बच्चों ने गमला बनाया, कुछ ने चौरस बनाया, जो चौरस देखते हैं गमला, कुछ ने रेखा बना दी और कुछ ने गोला बना दिया। तो सब बच्चों ने अपने अपने अनुसार, अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये सब बना दिया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मुर्गा बोला कुकड़ू कुड़ू, चल मेरे भैया रुकता क्यों, कुत्ता भौंके भो वो, अटकी गाड़ी पो पो। यहाँ पर तुकांत शब्द जो हैं शिक्षण में, अन्य जानवरों की आवाज़ें बताकर इस खेल गीत को आगे बढ़ाइए। बच्चों को खेल के मैदान में एक दूसरे के बीच रेलगाड़ी बनाकर आगे बढ़ते हुए खेल गीत करवाएं। वही एक्टिविटी करानी है हमको। देखो इंटरव्यू में हम जो जा रहे हैं तो इंटरव्यू में हमको ये पता होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या एक्टिविटी करा सकते हैं। इंटरव्यूअर हमसे ये नहीं कहेगा कि इस चैप्टर में बताइए कि इस चैप्टर में इस पेज पर क्या लिखा है। ये हमसे कभी नहीं पूछेगा कि इस चैप्टर का नाम बताइए, इस चैप्टर में क्या है, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। हमसे बोलेगा कि आप हमको डेमो टीचिंग करके बताइए। तो डेमो टीचिंग में आपको ये सब चीज़ें अपनी इंक्लूड करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अन्य जानवरों की आवाज़ें बताकर इस खेल गीत को आगे बढ़ाइए। बच्चों के खेल के मैदान में एक दूसरे के पीछे रेलगाड़ी बनाकर आगे बढ़ते हुए खेल गीत को करवाएं। तो ये सब एक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये जब आप एग्जामिनर आपको देखेंगे यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये बच्चा तो यार बहुत ध्यान दे रहा है इन बातों पर, तो वो कितना अच्छा इंप्रेशन जाएगा, है ना। जब आप एग्जामिनर से कहेंगे कि चलिए बच्चा, सारे बच्चे चलो एक साथ एक लाइन में खड़े हो जाएंगे और एक हम रेलगाड़ी की तरह चलेंगे, तो है ना, एक दूसरे के पीछे पीछे, और हम बताएंगे हमारे आगे कौन है, हमारे पीछे कौन है। तो इस तरह से आगे पीछे का भी कंसेप्ट डेवलप होगा। ऊपर नीचे कौन है, हम जैसे कि बच्चों को हम छुपन छुपाई खेलने के लिए कहेंगे या कुछ चीज़ें छिपाने के लिए कहेंगे। तो अब जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास गेंद है, हमारे पास पेंसिल है और हमारे पास और उनके कलर, जैसे लाल रंग की गेंद है, ब्लैक रंग की पेंसिल है। तो हम पूछेंगे कि बताओ लाल रंग की क्या चीज़ है जो बेड के नीचे रखी हुई है। तो हमने गेंद फेंकी थी, ठीक है, तो वो बच्चा बताएगा सर गेंद फेंकी थी। तो इस तरह से बच्चों के अंदर ये बच्चों के अंदर ये टैलेंट जो है या ये कंसेप्ट इस चीज़ का डेवलप होएगा। मिठाई से क्या बताना चाह रहे हैं, एक दिन गधे का मन मिठाई खाने को हुआ। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। अच्छा, खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। अब आप बताइए कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए
कि यहाँ पर देखिए कि वो कितनी सारी चीज़ों के बारे में आपको खरगोश गाजर खाता है यहाँ पर ये बताना चाह रहा है ना। भालू को शहद के बारे में जानकारी दी वो बताना चाह रहा है। चींटे ने गुड़ खा लिया, उसको चींटे ने का गुड़ खा लो, गधे ने वो भी मना कर दिया। तो जगह चींटे गुड़ पे आती है तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। हाथी ने कहा गन्ना खा लो, गधे ने मना कर दिया। गिरहरी ने कहा आम खा लो, गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो, गधे को यह बात पसंद आई, सब गधे की दुकान पर चल पाए। बताइए यहाँ पर कोई ऐसी बात थी क्या? तो लेकिन हम यहाँ के बताना चाह रहे हैं कि कौन सा जानवर भी क्या चीज़ से कनेक्ट कर पाता है। तो हम यहाँ बताने की हमारी कोशिश की गई है कि जैसे कि शिक्षण संकेत क्या है कि मिठाई कहानी में आए हुए शब्दों व अन्य शब्दों की सहायता से बच्चे को ग, ह, ठ, ध आदि ध्वनियों से परिचित कराया जा रहा है। तो ये सब जो हमारे चैप्टर्स हैं इनमें हम ध्वनियों के माध्यम से सही बच्चों के अंदर जो कंसेप्ट डेवलप कर पाने के ध्वनियों का कंसेप्ट है और चीज़ों से जो हम अवगत करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका सोशल सारे चीज़ों सारे विषयों को हम एक साथ पढ़ाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सारे विषयों को ना एक साथ पढ़ा के जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, एकीकृत शिक्षण को हम लेकर चलते हैं, सारे विषय को एक साथ इंक्लूड करके। तो इन सभी आगे भी देखो यही दे रखा है, हाथी क्या क्या कर सकता है, ऐसी कहानी दे रखी है। 3 साथी और एक था हाथी एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। हाथी डाली झुका तो बकरी पत्ते खा लेती। तो यहाँ पर जो है दिखा रखा है कि बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग से काम कर सकते हैं। अगर एक बच्चा होशियार है, एक दूसरी चीज़ में होशियार है, एक जैसे एक को आवश्यकता है तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो जैसे पत्ती यहाँ पर दिखाया गया है, कोऑपरेट करना। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा, बकरी ने उसे जान बचाई, तभी डूबने लगी, वह भी डूबने लगी। तो यहाँ पर देखिए हाथी ने दोनों को बाहर निकाला, चिड़िया का बच्चा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये उसका है बताया गया है कि सब सामंजस्य का भाव डेवलप किया गया है कि हम सब लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं, बाकी सब ध्वनि के बारे में पढ़ लीजिए, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो ये सब हम इसके माध्यम से बच्चों को बता पाते हैं। शिक्षण संकेत में क्या लिखा हुआ, मिठाई और 3 साथी कहानी में आए शब्दों व अन्य शब्दों की सहायता से च व थ ध्वनि एवं आकृतियों की पहचान करवाएं, मात्राएं लिखने में बच्चों की सहायता करें। तो कहने का मतलब ये सारे चैप्टर जो है इनके माध्यम से हमको बच्चों से, देखो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच काम कर रही है ना। बच्चे जैसे कुछ चीज़ों को नहीं देखा, सीधे कहानी के माध्यम से उनको कनेक्ट करेंगे, डायग्राम के माध्यम से उनको कनेक्ट करेंगे, तो उनके अंदर एक अच्छी उसके बारे में अच्छा भाव डेवलप होगा, एक जिज्ञासा डेवलप होगी। जब जिज्ञासा डेवलप होगी तो जिज्ञासा ही तो होती है सीखने का मूल कारण। यहाँ पर देखिए अंदर और बाहर का कंसेप्ट भी है दे रखा है कि पानी के अंदर कौन रहता है, पानी के बाहर कहता है ऊँट, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची। अच्छा, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चों के अंदर भाषा और मात्राओं का ज्ञान डेवलप करने की पूरी कोशिश करी गई है। वहाँ मेरे घोड़े, 1 कदम 2 कदम 3 कदम ताल मेरे घोड़े, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। देखिए ये क्या तुकांत शब्द हैं सब, इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है, यहाँ पे कोशिश की गई है कविता में आए हुए शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता बच्चों से त घ ड़ ध्वनियों और आकृतियों को परिचित करवाएं। ठीक है, खतरे में सांप, तो ये सब जो बात बताई गई हैं, तो यहाँ पे खतरे में सांप क्या बात है, कैसे कही है। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे, बात चल रही थी खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली, अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर ने सलाह दी थी खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना चाहिए, सबसे अच्छा है। और बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुँह ताकते सिर्फ सांप एक दूसरे का मुँह ताकते बैठे रह गए। बताइए कोई तुक है इन बातों का। शिक्षण संकेत क्या है, बच्चों के साथ सिर पर पैर रखकर भागना, मुहावरे के अर्थ के विषय में चर्चा करें। तो कहने का मतलब है कि हम मुहावरे का कंसेप्ट डेवलप किया गया बच्चों के अंदर। बच्चों से पूछें कि क्या वह कभी सिर पर पैर रखकर भागे हैं, क्यों और कब, कौन कौन से कीड़े हैं जो सांप की तरह वहीं बैठे रहेंगे। देखिए कितने बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के चैप्टर से डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आपको कविता को रिसाइट करना है, पोएम को रिसाइट करना है। आपको जो भावों के साथ उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। एक्टिविटी, अभिनय करने का गुण बच्चों के अंदर डेवलप करना है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म डेवलप करना है, ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड फील करें और जिज्ञासा उनके अंदर बनी रहे और वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि जिज्ञासा ही सीखने का मूल आधार है। उसके बाद शिक्षण संकेत के बारे में, चित्र में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से जानवर, ये सब फालतू बकवास लिखी हुई है यार। देखिए आप शिक्षण संकेत, बच्चों के साथ बकरी और झबरी बकरियों के रंग रूप के बारे में बातचीत कीजिए। अब बकरियों के रंग रूप के बारे में बात करिए। बकरा और झबरा, कबरा, बकरा आदि शब्दों को तुकबंदी करते हुए बच्चों से नई कविता की रचना करवाएं। ठीक है, तो ये है कि तुकांत शब्दों के बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। और
यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी बच्चों से, यहाँ पर क्या आप ये बनाना सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। पेपर कैसे, सबसे पेपर ऐसे लेंगे, ठीक है, सबसे पहले पेपर ऐसे लेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसको फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब ऐसे बन गया हमारा, अब ये फोल्ड, अब यहाँ पर इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो ये बन गया। अब इसको यहाँ से आधा फोल्ड नीचे आधा ऊपर, तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये बन गया। इसको कलर कर देंगे इतना, और यहाँ पे आँख बना देंगे, बन गया हमारा डॉगी बन गया, ठीक है। तो कितना अच्छा रहा है हमारा। ऐसे बच्चों को एक चकोर कागज नहीं, ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, तो बच्चे ऐसे कुत्ते का बनाना सीखेंगे, कुत्ते का चेहरा और मुँह बना देंगे। बच्चों को कितना मज़ा आएगा ऐसे करने में, है ना। घर जाके सिखाएंगे, मम्मी आज तुमने ये सिखाया, देखो भैया हमने आज तो ये सीखा, पापा देखो आज तुमने ये सिखाया। पापा तो डांट के भगा देंगे क्योंकि बिजी होते रहते हैं कभी कभी, लेकिन जो घर के अपने भाई बहन है, पापा मम्मी तो बिजी बहुत रहते हैं, भाई बहन है वो तो सिखाएंगे, एक दूसरे को देख देख के सीखेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक एक एक करके बच्चों को निर्देश दें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी गति से काम करेंगे, बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। कोई बच्चा धीरे काम करता है, कोई तेज़ काम करता है, तो ठीक है। तो बच्चों पर हम जल्दबाजी ना ला दें और हम जल्दीबाजी ना करें, आराम से उनको करने दें। आलू की सड़क, आलू की सड़क है, देखिए पता नहीं क्या क्या यार, कुछ भी कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। बच्चों कुछ भी, ये कहानी जो है बच्चों के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। बच्चों को अच्छी नैतिकता से क्या मतलब, बच्चों को तो यार सिखाने के लिए ना कुछ मनोरंजक बातें कुछ भी तैयार की गई हैं। आपने बच्चों की बात सुनी होगी, बच्चे जो सेल्फ गाइड करते हैं अपने आप को, है ना। इको सेंट्रिज्म बिहेवियर किसने कहा था, उनके उस व्यवहार को आप बताइए ज़रा। बच्चे अपने आप को सेल्फ गाइड करते हैं, ठीक है। तो शिक्षण संकेत के बारे में करेंगे। इस कहानी में बच्चों को अपनी भाषा को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें, अपनी भाषा में सुनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई कहानी आपने बच्चों को सुनाई तो बच्चे क्या, अपने उनके हर बच्चे का अनुभव होता है, तो बच्चों से कहेंगे आप ये कहानी अपने हिसाब से हमें सुनाइए, तो उससे बच्चों के अंदर कहानी सुनाने का भाव भी डेवलप होगा और उनके अंदर जो स्पीकिंग टैलेंट स्किल्स हैं वो सब डेवलप हो जाएंगी। बच्चे जो भी उत्तर दें उन्हें स्वीकार करें, आसपास के अन्य आवाज़ों के बारे में चर्चा करें, ठीक है। तो वही यहाँ पर टैलेंट उसके बारे में करा गया है। और यहाँ पर क्या है, शिक्षण संकेत क्या है कि बच्चों को उंगली रखकर वाक्य पढ़कर सुनाएं। बच्चों को अपनी भाषा में इन बातों को भालू, बोरा, आलू, पेड़, बंदर, पीठ आदि शब्दों का नाम बताने के लिए प्रोत्साहित करें, तो बच्चों को अपने अपने साथ बोलने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए अगला क्या है पॉइंट देखते हैं। शिक्षण संकेत क्या है, उल्लू, कुर्ता, बगुला, ऊन, फूल, सूरज, उल्टा, तरबूज आदि शब्दों की सहायता से बच्चों को ऊ और ऊ की ध्वनियाँ, आकृतियाँ और उनकी मात्राओं से परिचित करवाएं। बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा से परिचित करवाएं हम इन संकेतों के माध्यम से। भालू, सूरज, ठीक है, ताशालू, कालू, लालू, इस तरह से बच्चों को पता चलेगा कि किस तरह से मात्राएं डेवलप करानी है हमको। यहाँ पर मेरा इस क्लास कराने का मोटिव यही है कि ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास 1 में हमको कराना क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर जुल्ला ये सब दे रखा है। बच्चों को आकृतियाँ शब्दों की झ, छ, ज, ख इनके बारे में बताना है। इन आकृति को बताने का कोशिश की गई पूरी। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या बता रहा है यहाँ पर। फिर कहानी है कोई, है ना, तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। शिक्षण संकेत पोस्टर के विषय में चर्चा करें, जैसे खेतों में कौन क्या काम कर रहा है, खेत में मचान क्यों बनाई जाती है आदि। तो यहाँ पे बच्चों को फोटो दिखाएंगे, फिर यहाँ पे बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। जैसे एसएसबी में होता है, एक आपको फोटो दे दी जाती है और उस फोटो के माध्यम से आपको पूछा जाता है आपको इस फोटो में क्या दिखाई दिया। कहानी छोटी छोटी है लेकिन मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में, सीखते भी बच्चे काफ़ी अच्छा हैं। शिक्षण संकेत क्या है, बच्चों के साथ कहानी पर चर्चा करें। नानी ने भुट्टे क्यों उबाले होंगे, तो ये पूछेंगे बच्चे भुट्टे, बच्चों के एक्सपीरियंसेस है ना पूरे, उन्हीं के जो बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा बोलने के अवसर हैं, एक्टिविटी के अवसर हैं, उनको सोचने के अवसर दिए गए हैं पूरी कहानी में। अब ये देखिए कोई फूली रोटी है, शायद कोई कहानी फूली रोटी पे कहानी बना दी है यहाँ पर। फूली रोटी के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर क्या सिखाना चाह रहे हैं वो हमारे जो लेखक हैं, हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं वो फूली रोटी के बारे में। बस ये सिंपल एक कहानी है, इसमें कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। रोटी किसने फेंकी, क्या फेंकी, वही बच्चों के अंदर थोड़ा एंथुसियाज्म जो है, क्रिएटिव उत्सुकता डेवलप करने की कोशिश करेगी है। उंगली रखकर शब्दों को पढ़ें, ध्वनि की पहचान करें, सहायता करें। पूर्व अभ्यास की तरह बच्चों को ज, ड, श, य, र अक्षरों की ध्वनि और आकृति की परिचित करवाएं। तो बच्चों को ध्वनि और आकृति परिचित कराने के आप अपने अपने तरीके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इसी के तरीके, केवल ये एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही आप आगे भी देख लीजिए पूरे चैप्टर में। यहाँ पर है ना 100 पेज हम कर चुके हैं रसोई के बारे में, रसोई में क्या क्या सामान यूज होता है, बच्चे क्या क्या मेले में क्या क्या देखते हैं, है ना, मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन झूल रहे हैं, है ना, ये सब बातें नॉर्मल बातें बच्चे आराम से बता देते हैं इनको, जब उनको मज़ा आने लगता है, छोटे बच्चे
वो भी आराम से बता देते हैं। शिक्षण संकेत मेले या हाट से जुड़े बच्चों के अनुभवों को कक्षा में बताने के लिए उन्हें आमंत्रित करें और धैर्य से सुनें। तो बच्चों के अनुभव शेयर करने के लिए हर जगह हम तो करते हैं नॉर्मली इन चीज़ों को यार, इनको नई बात नहीं है। बच्चों को अपनी अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, उनको ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी के माध्यम से एक्टिविटी करके उनके द्वारा हैंड्स ऑन एक्टिविटी से सीखेंगे बच्चे। उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, करवाइए, ताकि वो बता सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। इससे उनकी स्पीकिंग स्किल्स और उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो वो अच्छी हो जाएगी। हमको PCSE सारे डेवलपमेंट करना, हमको जो बच्चों के 4 डेवलपमेंट PCSE और इन डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिजिकल, फिर कोग्निटिव, फिजिकल और शारीरिक, कोग्निटिव जो मानसिक, और सोशल सामाजिक और इमोशनल मतलब भावनात्मक विकास करना होता है बच्चों का। तो इन माध्यम से करते हैं। और बच्चों को मात्राएं सिखाने के लिए सारी कहानी करी गई हैं। अगर आपको इतना टाइम हो, क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि भाई एक एक पार्ट पढ़ा जाएगा, एक एक पार्ट पढ़ा जाएगा तो पूरे साल में एक एक किताब पढ़ाई जाती है ना, फिर तो एक एक महीना एक एक बुक को लग जाएगा। कम से कम 4 से 5 दिन तो एक बुक को लगेंगे, ठीक है। और हमें पढ़नी है कितनी बुक हैं, हमें देखो क्लास 1 में तो हमारे पास 3 बुकें हैं, क्लास 2 में हमारे पास 3 बुकें हैं ना, क्लास 3 में हमारे पास 4 बुक्स हैं, और क्लास 4 में भी हमारे पास 4 बुक्स हैं, और क्लास 5 में भी 4 बुक्स हैं। 4 एकम 4 14, 4 4 12 और 6 18 बुक्स हो जाएंगे, और 18 पंजे 90 दिन चाहिए, है ना। हमारे पास तो इतना दिन है नहीं, 5 दिन एक बुक चलेगी। तो हमें जो है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है, और इसमें कुछ ज़्यादा फारसी की हरफ भी नहीं है। हमको बस ये पता होना चाहिए कि बच्चे को हम क्या सिखाना चाहिए, किस माध्यम से। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, बस हमको यहाँ पे कोई डेमो अपना अच्छे से तैयार कर लेना है। जो हम डेमो तैयार करेंगे, जैसे मान लिया किसी बच्चे ने होली का डेमो तैयार किया है ना, तो रंग रंगीली होली आई, सबके मन को होली भाई, खेले कूदें खुशी मनाएं, ढोल बजाकर होली गाएं। तो ये कहानी, ये पोएम रिसाइट करिए, सब बच्चे त्यौहार में। तो आप होली के त्यौहार में क्या करते हैं, आप कौन कौन त्यौहार मनाते हैं, तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, सब बच्चों को पूछेंगे ताकि उनका एक्सपीरियंस शेयर किया सके। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि शिक्षण का संकेत यहाँ पर क्या है कि बच्चों को झटपट बोलकर आनंद लेने वाले वाक्य सुन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कैसे, काटा टमाटर टीटू ने खाया, खाया टीटू ने कटा टमाटर, कटा टमाटर टीटू ने खाया, खाया टीटू ने कटा टमाटर। तो इस तरह से बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, नई नई कविताएं सुनाने के लिए। जन्मदिन की बात पर बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बर्थडे के नाम पे, तो बच्चों को उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहेंगे। अब ये फिर से कविता आई है, कविता से बच्चे कोई भी हो अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। हम खुद भी कविता से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। चित्र में देखकर बताइए, बच्चे अपने अनुभव बताएंगे उन्होंने क्या क्या देखा, मात्राओं के बारे में बताते चलेंगे। कविता से फिर कनेक्ट कर पाएंगे। पानी बारिश पड़ती है तो खूब मज़ा आता है हम लोगों को, हम भी खेलते हैं। अब हरी भरी दुनिया, फिर यहाँ पर फोटो बहुत ज़्यादा डाले गए हैं। तो शिक्षण संकेत इसमें क्या बताए गए हैं कि बच्चों को चित्र दिखाने के लिए पर्याप्त समय, बच्चों को चित्र को देखने के लिए पर्याप्त समय दें। बच्चों को विषय बिल्कुल भी जल्दी ना करें कि यार आप जल्दी देखो, पर्याप्त समय दें उनको चित्र को देखने के लिए। चित्र देखेंगे बच्चे आराम से, है ना, और जब वो चित्र देख लेंगे आराम से, और चित्र से संबंधित बातचीत करें। बातचीत के कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। चित्र में सबसे हास्यजनक मनोरंजक बात आपको कौन सी लगी है और क्यों। हर बच्चे को अलग अलग लग सकती है, हर बच्चे का एक्सपीरियंस यूनिक है, और बताएंगे कि मुझे क्यों लगी है, सबसे अलग ये कोई बात है ना। चित्र में सबसे हास्यजनक या मनोरंजक बात आपको क्या लगी और क्यों। खरगोश चीज़ों को क्यों नहीं खोज पा रहा है। बगले और भैंस में मित्रता कैसे हुई होगी। तो यहाँ पर बच्चों की थिंकिंग पावर जो है, थिंकिंग प्रोसेस जो है, उसको इन्हेंस किया गया है, उसको बढ़ाने की, अपग्रेड करने की कोशिश की गई है, ताकि वो बच्चा सोच सके कुछ कि किस तरह से वो किस से चीज़ें हुई होंगी। तो उससे उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा, और इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। जब वो हंसी मजाक की बातें करेगा, है ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो उसको इमोशनल डेवलपमेंट भी वहाँ पर होगा। बगले और भैंस की मित्रता कैसे हुई होगी। बच्चों को इस चित्र के आधार पर कुछ परिश्रम बनाने और अपने मित्रों से पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये शिक्षण संकेत यहाँ पर क्या है। चित्रों की सहायता से बच्चों को यर, लव और शादी ध्वनियाँ आकृति परिचित कराएं। बच्चों को इन ध्वनियों को बनाने वाले शब्दों को भी पूछें। वो ये कि यार चांद का बच्चा क्या है, ये छोटा बच्चा चांद की पोएम है, यही कोई कविता आ गई। अब अगली पोएम क्या, कोई की कहानी है कुछ। तो यहाँ पर टीचिंग में हमको जो है अपने एक्सपीरियंस देखने हैं। टीचिंग में हम इसका क्या लाभ ले सकते हैं, ये हम एनसीईआरटी इसलिए पढ़ लेंगे, हम टीचिंग में हम इससे क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, हम लोग से क्या आशा रख रहा है एनसीईआरटी। इन पाठों के माध्यम से हमको इससे ये पता चलता है कि हमें किस लेवल पे कौन सा हमको चैप्टर, किस लेवल पर हमको कितना पढ़ाना है। यहाँ पर देखिए कि ये कविता ली गई है ऊपर, ये यज्ञ में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते, लवण नमक को भी कहते हैं, वन मानुष जंगल में रहते हैं, दोष और मेल में यरलव आते हैं, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तुकांत शब्द हैं, शब्दों की जान पहचान करा दी गई है, और यहाँ तक हमारे बच्चों को शब्दों की पूरी नॉलेज हो चुकी है।
कक्षा 1 तक आते थे लास्ट में। शिक्षण संकेत क्या है कि यह कविता केवल आनंद के लिए, बच्चों को आनंद के साथ इसके अलग अलग खंडों को वर्ष वर्ष गाने को प्रोत्साहित करें। सब आनंद के लिए सारी पोयम थी और कहानी थी। प्यारे बच्चों, आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करें। यदि कोई आपको अनुचित ढंग से, यहाँ पर देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए किताब के लास्ट में, इस बात को ध्यान रखिए। प्यारे बच्चों, यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे, यह स्पर्श आपको अच्छा ना लगे तो आप चुप न रहें, आप स्वयं को इसका दोष न दें। इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप भरोसा करते हो। बहुत अच्छी बात है। आप पॉक्सो ई बॉक्स के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में भी इस बारे में सूचित कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है को इस बारे में सूचित कर सकते हैं बच्चे, है ना, या उनके कोई परिचित कर सकते हैं, तो उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो एक्ट के बारे में भी आपको बताना चाहिए। तो ये नंबर आपको 1098 नंबर के बारे में बताना चाहिए। चाइल्ड लाइन्स होती हैं, पॉक्सो एक्ट के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके साथ कोई भी अगर दुर्व्यवहार होता है, गलत तरह से मिसबिहेव होता है तो इसकी तुरंत कंप्लेन करेंगे और उनको तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी जो क्लास 1 की वीडियो थी उसके हिसाब से हमने 140 पेजेस को बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए ज़रूर, हैं, ठीक है। और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, कमेंट का जरूर कीजिए, अच्छा है बुरा जैसा भी लगा हो, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमको नेक्स्ट वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारी सबसे पहले, अब हमने बीच में कुछ नहीं बोला था, अब हम हमारे जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए यहाँ पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें हेल्पफुल रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ इतनी जल्दी बताना काफ़ी मुश्किल है फ्रेंड्स। शायद यूट्यूब पे किसी ने तो बताया नहीं है इस वाली बुक का, तो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ बताने का। मैंने बताया है पूरी अच्छी तरीके से, कोशिश की है आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की। शायद इसको देखकर अब लोग ट्राई भी करें तो अच्छी बात है, वो ट्राई करेंगे तो हम लोगों को और सीखने को मिलेगा और को भी बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब रखते हैं, ओके, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। चलिए फ्रेंड्स।